हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनालाइजर क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक है हमारा वंश तथा उनको स्थापित करने वाले शासक। क्योंकि बहुत सारे वंश हुए और बहुत सारे शासकों ने उन वंशों को स्थापित किया हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप इनको याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और भूलने के साथ साथ उनको या तो कोलैब कर जाते हैं, इधर का उधर कर जाते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने इनको एक शॉर्ट ट्रिक में डेवलप किया हुआ है। वो शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे तो आसानी से आप उनको याद भी कर लेंगे और मेमोराइज करने भी आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी, इजीनेस हो जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं पहली ट्रिक जो मेरा है वो है बिंबिसार से हार कर 7 सिम महानंद ने शिशुनाग को दिए। बिंबिसार एक राजा था, वो महानंद से लड़ा, महानंद को हरा दिया और महानंद से उसने डील कर ली कि 7 सिम आपको किसको देने पड़ेंगे, शिशुनाग को देने पड़ेंगे। तो बिंबिसार से हारकर 7 सिम महानंद ने शिशुनाग को दिए। ये पहली ट्रिक है। हमारी ट्रिक का मेन क्लू ये होता है कि पहले शब्द से जो अर्थ निकलेगा उसके बाद वाले शब्द से जो अर्थ निकलेगा वही उसका रिलेशन में आएगा, वही उसका अर्थ होगा, वही उससे संबंध बनाएगा। तो चलते हैं। हमारा पहला शब्द है बिंबिसार। बिंबिसार आपको पता, बिंबिसार राजा था 544 ईस्वी पूर्व। हार से बन गया हर्यक। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी पूर्व की थी। आप कैसे निकालेंगे देखेंगे। बिंबिसार इसमें लिखा हुआ है तो बिंबिसार से बिंबिसार राजा हो गया। हार से बन गया हर्यक, क्या बन गया, हर्यक वंश बन गया। तो बिंबिसार ने किसकी स्थापना की थी, हर्यक वंश। आगे आते हैं, हार कर कितने सिम दिए, 7। 7 से बन गया सातवाहन, क्या बन गया, सातवाहन बन गया। और सिम से बन गया सिमुख, मतलब 7 से बन गया सातवाहन वंश और सिम से बन गया सिमुख। एक कोई राजा था, उसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी 60 ईस्वी पूर्व। महानंद, महा से बन गया महापदम नंद। कौन सा बन गया, महापदम नंद। और उसके नाम में ही आ रहा नंद, तो नंद वंश की स्थापना कौन करेगा, महापदम नंद करेगा। शिशुनाग वंश की स्थापना कौन करेगा, शिशुनाग ही करेगा, जैसे उसके नाम में ही शिशुनाग आ रहा है। तो शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो देखा हम लोगों ने कितनी आसानी से इनको आराम से याद कर लिया। उनके नामों को इस ट्रिक से मैंने निकाल भी लिया है। तो हम अभी आपके लिए दूसरी ट्रिक, इसके आगे चलते हैं, देखते हैं। अपने दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। इस ट्रिक में मैंने 4 राजा और 4 वंश को इंक्लूड किया है। 4 पहले थे, 4 इसमें भी दिए। तो इसमें 3 दोस्त हैं, श्रीगुप्त हैं, विष्णु है, एक पल्लवी है। उससे कहा गया फूल लेकर आओ। तो श्रीगुप्त, विष्णु और पल्लवी वाक करके, वाक का मतलब चलकर, इंग्लिश का वर्ड हमने यहाँ पे रख दिया है वाक, क्योंकि हमको ट्रिक बनानी थी, ट्रिक में हमने रख दिया वाक करके विंध्य पर्वत से पुष्प लेकर आए। मतलब श्रीगुप्त, विष्णु और पल्लवी 3 दोस्त से, इनके 3 दोस्त हैं, इनके घर वालों ने इनसे कहा कि भैया हमको फूल चाहिए पूजा के लिए। तो ये तीनों भाग करके विंध्य पर्वत तक गए और वहाँ से फूल लेकर आया। और इसी ट्रिक से देखिएगा मैं सारे राजाओं और उनके वंशों के नाम निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो देखिए कैसे करते हैं इसमें। श्रीगुप्त इसके नाम में ही आ रहा है गुप्त, तो गुप्त से क्या बन गया, गुप्त वंश। श्रीगुप्त से क्या बन गया, गुप्त वंश बन गया। तो श्रीगुप्त से क्या बन गया भाई, गुप्त वंश बन गया। तो श्रीगुप्त का संस्थापक कौन हो गया, गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो गया, श्रीगुप्त हो गया। क्योंकि इसके नाम में ही गुप्त था इसलिए वो इसका क्या हो गया, श्रीगुप्त हो गया। विष्णु से निकल के आ गया सिंह विष्णु, क्या आ गया, सिंह विष्णु, क्योंकि सिंह विष्णु एक राजा का नाम था। और उसके आगे आता है पल्लवी, पल्लवी से बन गया पल्लव वंश, क्या बन गया, पल्लव वंश। तो सिंह विष्णु के बाद आ रहा है पल्लवी। तो इन दोनों से शब्दों से जो अर्थ निकलेंगे वो रिलेट होंगे। तो विष्णु से बन गया सिंह विष्णु, वो राजा का नाम है। और पल्लवी से बन गया पल्लव वंश। तो सिंह विष्णु ने किसकी स्थापना की थी, पल्लव वंश की स्थापना की थी। फिर कहाँ गए थे, वाक करके विंध्य पर्वत तक गए थे। वाक से बन गया बाकाटक, कौन सा वंश बन गया, बाकाटक वंश बन गया। और विंध्य से बन गया विंध्य शक्ति, राजा का नाम क्या होगा, विंध्य शक्ति। तो बाकाटक का किसने स्थापना किया था, विंध्य शक्ति ने। तो बाकाटक जो साम्राज्य था या वंश था उसकी स्थापना किसने की थी, विंध्य पर्वत तक गए थे, विंध्य से बन गया विंध्य शक्ति, राजा का नाम था। फिर पुष्प से एक वंश निकल के आता है, पुष्प से भूति वंश या वर्धन वंश भी इसे कहते हैं।
ठीक है। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने ही की थी, क्योंकि इनके एक ही शब्द से वंश, इनके नाम से ही वंश है और इनके नाम में ही राजा का नाम है। तो पुष्प से बन गया पुष्यभूति वंश और पुष्यभूति राजा का नाम है। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने ही की थी। तो मेरे निकल के आगे श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की थी। विष्णु से बन गया सिंह विष्णु, जिन्होंने पल्लवी से बन गया पल्लव वंश। सिंह विष्णु ने किसकी स्थापना की थी? पल्लव वंश की स्थापना। वाक से बन गया वाकाटक और बिंद से बन गया बिंद शक्ति। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंद शक्ति ने की थी। और पुष्य से बन गया पुष्यभूति वंश और राजा का नाम क्या हो गया? पुष्यभूति। तो देखा मैंने कितनी आसानी से इनको निकाल लिया। आप इनको आराम से नोट कर सकते हैं। एक वन लाइनर नोट से अपना ट्रिक निकाल लीजिए, लिख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपको इनको याद करने में। अभी ऐसी ट्रिक मैं और भी लेके आऊँगा। तो इस तरीके की अगर ट्रिक चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।